ये जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं सुरेंद्र शर्मा जी। वो और मैं कुछ साल पहले अमेरिका गए थे। हम दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं, खाने में लहसुन तक नहीं खाते और खाने में हम दोनों को पराठे बहुत पसंद हैं। पराठों के लिए हम अपनी रेट भी आदि कर सकते हैं और कहीं कहीं तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। तो हमारा बंदोबस्त ऐसे होटल में हो गया था जहाँ पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक भूख से मरने की नौबत आ गई। और मैंने एक शेर सुना है, उसकी एक पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है, लेकिन भूख हम बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। सुनिए, कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। आपने ऋषिदा की फिल्में देखी होंगी। वो एक सिचुएशनल हास्य बुना करते थे। मैंने इस कविता में एक सिचुएशनल हास्य बुनने की कोशिश की है, वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। यूँ तो बढ़िया होटल में इंतज़ाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी और हम दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण जाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते, किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। शर्मा जी और मैंने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। टीवी पर न्यूज आ रही थी, अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शर्मा जी बोले, ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इनकी धरती पे एक आध कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव और उस वैभव से दूर हम दो वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर मैं बोला, वाह क्या रंगत है। अब एक भूखे आदमी की मानसिकता देखिए कि भूखे आदमी को पूछो कि 2 और 2 कितने होते हैं तो कहेगा 4 रोटी। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर मैं बोला, वाह क्या रंगत है। 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। शर्मा जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। एक नई थ्योरी दे जाऊंगा मरता मरता कि बिना अमेरिका आए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बिना खाए नहीं जी सकता, बिना खाए नहीं जी सकता। यहां फिर सिचुएशन बदलती है। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के हमारा धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकालकर हमारे सामने धर दिया। बोला, हाल फिलहाल तो यही तैयार है, अगर आपको स्वीकार है। हम बोले, स्वीकार है, स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है, ऋषियों का आहार है। साहित्य प्रेमी बोला, ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। मैं बोला, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शर्मा जी बोले, उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। हम दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस कर खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान हैं। आप इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए ताकि आपको आगे और मजा आएगा। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया है। आप जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा आभारी रहेगा। अब इसे हम अपना नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर हम बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में हमारा इंतजार कर रहे थे। हम लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं।
हमारे लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा। आ जाइए, खाना तैयार है। आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। हम दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। अब जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, अब वो महान न रहा। शर्मा जी ने श्राप देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। जन्म जले जा तुझे जीवन भर दलिया मिले, लंच में दलिया मिले, डिनर में दलिया मिले, तूने दलिया नहीं खिलाया है, सरस्वती पुत्रों का दिल दुखाया है। तेरे जैसा साहित्य का दुश्मन ढूंढे से नहीं मिलेगा। हिंदी साहित्य तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं बोला, यहां अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो? इस जिंदगी का 1 दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का ही लिखा था नाम। कर गए ना दुश्मनों वाला काम। हमारे चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर? शर्मा जी बोले चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। मैनेजर की कल्पना से परे था हमारा दुख, हमारा अवसाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवानों का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहां है। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं। उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए, पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं। बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोग का राज पा लिया, जैसे तीनों लोग का राज पा लिया।